हेलो, मैट्रिक मेला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रियल नंबर चैप्टर का स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर चैप्टर के बारे में जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का नंबर का स्टडी करेंगे। तो उसी क्रम में फर्स्ट नंबर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका नाम है नेचुरल नंबर। इसे हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक से लेकर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। पूर्ण संख्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका डिफिनेशन पहले देख लीजिए। जैसे प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो लगाने से जो संख्या बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या या होल नंबर। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है क्योंकि प्राकृत संख्या के परिवार में सिर्फ जीरो लगा दिए, बढ़ा दिया गया है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंटीजर नंबर या इंटीजर्स भी कह सकते हैं हम इसे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, होल नंबर में अगर निगेटिव प्राकृत संख्या को लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं, या धनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल शुरू होगा आपका जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसमें अगर हम माइनस में ले लेते हैं डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इंटीजर्स का। मतलब धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, या पूर्ण संख्या के परिवार में माइनस वाले संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें तीन तरह का दिखाई दे रहा है हमें। ये जो प्लस साइन वाला है इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक कहते हैं। ये आपका धन पूर्णांक हो जाएगा या धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। माइनस वाला को बोलते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर। और जीरो को बोला जाता है, जीरो कहें या न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ठीक है, तो जैसे कि डिफिनीशन में हमने बताया धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर जीरो का साइन क्या होगा? यहाँ प्लस साइन है कि माइनस साइन है? तो जीरो एक ऐसी संख्या होता है जिसका न धनात्मक चिन्ह होता है न ऋणात्मक होता है, लेकिन पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होता है, इसलिए इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, मतलब शामिल होगा। या सबसे अच्छा है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक धन पूर्णांक, मतलब प्लस चिन्ह वाले मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाता है, और ऋण चिन्ह वाले पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर कहलाता है।
और 0 को हम लोग उदासीन पूर्णांक या न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, जो आप सभी जानते ही हैं कि सम संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से विभाज्य हो। ठीक है, इसमें 2 से डिविजिबल है सभी संख्याएं, 0 भी 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 0 को हम लोग भी सम संख्या का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब अगर कोई क्वेश्चन करे, जैसे कि सम संख्या में नॉन निगेटिव इवन नंबर कौन होता है, नॉन निगेटिव इवन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगर कोई कहे कि फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2। ओके, और कोई पूछे कि फर्स्ट निगेटिव इवन नंबर कौन होगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -2। ओके, मतलब इसमें एग्जाम्पल में 0 जो हुआ आपका नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर हुआ, नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, और 2 को फर्स्ट मतलब पहला पॉजिटिव इवन नंबर या प्रथम धन सम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या में जैसे कि हम कह सकते हैं कि सबसे ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन होगा, तो इसका एग्जाम्पल -1 होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माइनस में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वो मान घटता जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि -2 जो होगा ना, -1 से छोटा होगा, -2 जो होगा -1 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होगा, -1 होगा। मतलब उसी प्रकार -3 जो होगा -2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक में हो गया। और धन पूर्णांक में कोई पूछे कि सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सम संख्या तो आप समझ ही रहे हैं कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो मतलब विभाज्य होता है। ठीक है, दैट नंबर इज नोन एज इवन नंबर। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये सभी संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 0 को नॉन निगेटिव इवन नंबर बोलते हैं। ओके, और 2 को फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से विभाज्य न हो, मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। इसमें एक होगा 3, 5, 7 ... हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में रही है ना। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे, विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, अब है अगला आपका प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। ये संख्या हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम लोग रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन हो सकता है कि ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2 होगा ... ठीक है, पहले फैक्टर का पहले मतलब समझिए, तो इसको और थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर का मतलब होता है काटना। ठीक है, जैसे कि 15 का फैक्टर क्या होगा, यहां देखिए 3 और 5 होगा। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5,
ठीक है, मतलब 15 का फैक्टर 3 और 5 होगा, मतलब ये 3 है और 5 है, ये 15 को काटेगा, काटेगा मतलब इसको डिविजिबल करेगा, मतलब विभाज्य करेगा, मतलब 3 से 15 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग लग जाएगा। सिमिलरली मैंने इसी प्रकार 5 से भी 15 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 और 3 इसको काटेगा। फैक्टर मतलब काटना, ओके, मतलब उसको डिवाइड करना। तो ये 3 5 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। तो हम डिफिनीशन में बोले हैं कि अभाज्य संख्या का कि ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर होता है। तो जैसे कि 2 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा नहीं तो 2, मतलब 2 किससे डिविजिबल होगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 2 से। और ये 3 किससे कटेगा, या तो 1 से नहीं तो 3 से। उसी प्रकार 5 का हो जाएगा 1 5, 7 का 1 7, 1 11 11 का हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, मतलब 2 ही संख्या हो जो उसे डिवाइड करे, मतलब काटे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, या अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा बताए थे कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपनी को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। मतलब ये 2 होगा, या तो 1 से ही कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, 2 से ही कटेगा। 3 भी उसी प्रकार है, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर को, ठीक है, डिवाइड किया गया है विभिन्न फॉर्म में, ठीक है, तो इसे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पहला टाइप है को प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव प्राइम नंबर, और तीसरा है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सभी ये वर्ड है जिसका एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये प्राइम नंबर तो समझ गए सभी बच्चे लोग, आप लोग, और ये तीनों का क्या है डेफिनेशन और डिफरेंस से ये हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो बहुत सारी बुकों में ये सब चीजें नहीं मिलती है और स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए फर्स्ट है आपका प्राइम नंबर में, फर्स्ट इसका मान लेते हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर। क्या है बोलिए, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है, यदि उनका HCF 1 हो, HCF क्या हो, 1 हो, और वो लगातार संख्या हो, ठीक है। जैसे देखिए ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सभी संख्याएं क्या हैं, लगातार हैं, ठीक है, और इनका HCF भी 1 है, इनका HCF भी क्या होता है, 1 है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर में ये आपका क्या है, ये प्राइम है, इसमें तो दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये 5 प्राइम है और ये 4 क्या है, प्राइम नहीं है। इसमें भी प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है,
जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से डिविजिबल ना हो। लेकिन ये जो 4 होता है 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। जिसे कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या कहते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन अगले इसके बाद ही हम बताने ही वाले थे। तो अभी तत्काल में समझ लीजिए सभाज्य संख्या वैसी संख्या होती हैं जो जिनका HCF 1 हो और वे लगातार, ठीक है, जिसमें से उनके जोड़ा में से संख्या प्राइम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, तो इसमें देखिए ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो जाए 1 हो, ठीक है, लेकिन ये लगातार नहीं होती है, ये लगातार नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि 4 और 9 जो हो गया, ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपका रिलेटिव प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 4 और 9 क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव प्राइम नंबर भी हो जाएगा। जैसे कि इसका भी HCF लेंगे तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव होता है, मतलब लगातार हो गया, ये लगातार नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो। जिनके बीच में कितना का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो। 5 7 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा। इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इसे हम लोग जुड़वा भाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्विन प्राइम हो गया, ये रिलेटिव हो गया, ये को प्राइम हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन था, मतलब उसका कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये बहुत ही माइनर पॉइंट हम जो बताए हैं, जो स्टूडेंट में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, इसका हम लोग स्टडी अभी कर ले रहे हैं क्योंकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो, मतलब कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे व्यक्ति या बुक में भी को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर में कोई डिसिमिलरिटीज नहीं कहते हैं, मतलब असमानताएं नहीं कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है जो बहुत ही माइनर है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसे आप देखे ही हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर हो गया है। अब अगला देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या। ठीक है, सही बच्चे लोग देखें, यहाँ पर सही बच्चे लोग देखिए। तो इसका क्या होता है डेफिनेशन, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। ठीक है, या ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। फैक्टर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, काटना। फैक्टर मतलब काटना। जैसे 14 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 14 होगा। तो ये सभी चीज क्या है, 14 को काटेगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब उससे उस सब 14 में डिवाइड हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या हो सकता है, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आगे भी हो सकता है। तो इसमें आपने क्या देखा, 1 से कटेगा, डिविजिबल होगा मतलब डिवाइड होगा, 2 से भी होगा या 4 से भी होगा, मतलब इसमें 2 से अधिक इसका फैक्टर है। 1 है, 2 है, 4 है। उसी प्रकार 6 का भी हो सकता है। 6 का क्या होगा,
एक से अधिक सॉरी 2 से अधिक फैक्टर, इसमें भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 तो स्वयं 6 से डिवाइड होता ही है। या पहला डिफिनीशन जो बोले, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो उस तरह भी समझ में आ गया। या इस तरह भी मैंने ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो या जिसका फैक्टर मिनिमम 3 हो। मिनिमम 3 का मतलब कम से कम 3 हो, एकदम आवश्यक है। 3 से अधिक भी में भी मतलब हो भी सकता है, हो सकता है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट कंपोजिट नंबर समझ में आ गया सही बच्चों को। अब अगला आपका फ्रैक्शन देख लीजिए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, ये जो दो चीज है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन बना रहता है और बहुत सारे टीचर या बुक में भी ये कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो पाता है। जैसे कि मैंने रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस को बताया, सिमिलर मतलब इसी प्रकार इसमें भी मैं बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छा है और इससे कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। और यही सब माइनर पॉइंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती है, जैसे स्टूडेंट में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए मैथ्स टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भीतर गहराई से जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उन्हीं का मैथ्स अच्छा होता है। क्योंकि नंबर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, नंबर सिस्टम बोल सकते हैं इसे हम लोग, या रियल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा चैप्टर है क्योंकि नंबर का ही अगर अच्छा नॉलेज नहीं हो तो हम लगभग मैक्सिमम चैप्टर में कोई भी संख्या का यूज तो होता ही है, और नंबर ही नहीं समझ पाएंगे तो चैप्टर का कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहेगा। तो इसलिए बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसे आप देखें। फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो तथा P और Q, ठीक है, P और क्या हो, P और Q क्या हो? पूर्ण संख्या हो। P और Q क्या हो? आपका पूर्ण संख्या हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। 12/5 कुछ भी हो सकता है। या इसका एक डिफिनीशन एक और जानते ही होंगे, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। अंश समझते ही हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। जैसे इसमें ऊपर अंश 3 है, ये हर 4 है। ओके, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो। फॉर्म का मतलब रूप होता है, मतलब P अपॉन Q का मतलब क्या हो गया? बट्टा में हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया हुआ हो, P डिवाइडेड बाय Q हो, एंड P as well as Q are as P as well as Q are whole number. Understand? Fraction is divided into 3 parts. फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, भिन्न लिख लेंगे ब्रैकेट में। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर, एंड थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए, ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो। अंश, इसको हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं, उचित भिन्न, उचित, उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो देखिएगा इसका एग्जांपल क्या बोलेगी। अंश जो हो, अंश मतलब ऊपर वाला, हर से छोटा हो। इसमें होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि या तो दोनों बराबर हो, अंश और हर, या अंश जो हो हर से बड़ा हो। ठीक है, मिश्रित में क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है, ठीक है, इसमें मिश्रित में क्या होता है कि जैसे कि पूर्णांक में होता है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का समायोजन होता है। उचित भिन्न, शुद्ध हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब समायोजन या कॉम्बिनेशन
इंग्लिश में बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि 4 सही 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 से सही 7 डिवाइडेड बाई 11। इस टाइप का और भी एक्सेट्रा करके एग्जांपल हो सकता है। मतलब एक पूर्ण संख्या होगा और उचित भिन्न का मतलब समझ ही रहे हैं कि अंश जो होगा हर से छोटा होगा, अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी को कॉम्बिनेशन कर दिए, एक साथ कंबाइन कर दिए, मिला दिए, मतलब पूर्णांक में जो होता है दैट नंबर इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट, अब अगला है आपका टाइप है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के बारे में। नेक्स्ट नंबर है मतलब अगला संख्या का अध्ययन हम लोग करेंगे जिसमें है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है देखिए, ठीक है, देखिए सही बच्चे लोग, आप लोग देखिए, ऐसी संख्या जो p डिवाइडेड बाई q या p बाई q के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर नहीं हो तथा p और q इंटीजर्स हो, मतलब पूर्णांक हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ETC, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और तोड़कर समझाने का हम कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो p बाई q के फॉर्म में हो और q का मान 0 नहीं हो तथा p और q इंटीजर हो, और इंटीजर आप सभी समझते ही हैं कि एक प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए माइनस वाला ले लिए हैं। p डिवाइडेड बाई q, p बाई q के फॉर्म में तो है ही, 2/3 के फॉर्म में है, 5/7, ये सभी क्या है, p बाई q के फॉर्म में है। और q का मतलब ये नीचे जो हुआ, नीचे वाला जो हर हुआ वो 0 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पर 2, 5, 7 मैंने इस सब के नीचे 1 छिपा रहता है, तो p बाई q के फॉर्म में ये भी हो गया। और 16 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 भी क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर हो गया, मतलब वो भी p बाई q के रूप में है। अब 2.5 है, तो 2.5 को भी अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इस तरह जानते ही आप लोग, तो ये भी ये हो जाएगा, मतलब p बाई q के फॉर्म में हो जाएगा। और 0.3 को भी उसी तरह हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको बार बोलते हैं, ठीक है, तो बार को हटाने पर 9 हो जाता है। और मतलब इसको रेकरिंग भी कर सकते हैं, तो रेकरिंग से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है वो बाद में बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार 1.23 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे बाद में बता देंगे कैसे ही सब कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये सभी संख्याएं p बाई q के फॉर्म में है, मतलब बट्टा के रूप में है, और q का मान 0 नहीं है, और दोनों संख्याएं नीचे और ऊपर का इंटीजर होना चाहिए, ये एकदम कंपलसरी है, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, रेशनल नंबर जो होगा, इस एग्जाम्पल को देखने पर हमको लग रहा है इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं, मैंने इसका डेफिनेशन इस तरह भी किया जा सकता है, जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुकना या शांत, जो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि 1/2 लेते हैं, तो 2 से डिवाइड किए 1 में, तो क्या हो गया, ये कट गया, मतलब कैंसिल हो गया, मतलब रुक गया, मतलब शांत हो गया, ठीक है। इसलिए इसको टर्मिनेटिंग मतलब शांत बोलते हैं, मतलब पॉइंट में हो, मतलब पॉइंट में हो और वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब कट जाए, रुक जाए, कैंसिल हो जाए, मतलब रुक जाए, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, जैसे 1/3 में देखते हैं हम लोग,
तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिर इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, 3 3 3 3 करते आ जाएगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, मतलब डिवाइड हो जाए, कट जाए, रुक जाए डिवाइड करने पर। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अशांत, मतलब भाग देने पर नहीं कटे, वो रिपीट हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भाग देने पर नहीं कटे, ठीक है, भाग देने पर नहीं कटे या नहीं रुके, मतलब आगे बढ़ते जाए, मतलब इस तरह बढ़ते जाएगा 3 3 3 3। और ये रिपीटिंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, दोहराव, ठीक है। तो यहाँ पर 0.33 रेकरिंग है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार, या पॉइंट भी दर्शा सकते हैं, पॉइंट से भी शो किया जा सकता है। इसको पॉइंट से शो करेगा, एक बार खींच देते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, 1.23 का मतलब क्या होता है, 1.23 23 23, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, मतलब ये क्या हो गया, 23 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब भाग देने पर नहीं रुके, मतलब नहीं कटे। नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब भाग देने पर नहीं कटे या रुके, ठीक है, मतलब ये शांत नहीं अशांत है। और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीट, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है। जैसे 23 इसी चीज को इस तरह लिख दिया गया है, या इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो मतलब भाग देने पर कट जाए, मतलब शांत हो जाए, मतलब रुक जाए। या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब भाग देने पर नहीं रुके, मतलब कटे नहीं, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग का मतलब रिपीट होना, मैंने बार बार आना, मैंने फ्रीक्वेंट होना, मतलब बार बार आना, फ्रीक्वेंसी जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 23 बढ़ते जाएगा, 0.33 बढ़ते जा रहा है। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और Q मतलब जो हर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए आप समझ ही गए, ये क्या होगा, शांत होगा, और ये अशांत, ठीक है, पुनरावृत्ति दशमलव में होगा। इसका हिंदी बता दिए, शांत, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। हिंदी में लिखना है तो लिख ले अपने नोटबुक में ओपन करके, खोल करके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, मतलब क्या, P बाई Q के फॉर्म में नहीं हो, और Q 0 के बराबर नहीं हो, और P और Q इंटीजर नहीं हो, मतलब परिमेय का उल्टा हो गया, अपरिमेय, नाम ही से लग रहा है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब क्या क्या हम बोले, फिर से देखिए, मतलब P बाई Q के फॉर्म में नहीं हो, मतलब बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, P बाई Q के रूप में नहीं होना चाहिए, और P और Q इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सीधे कहे कि परिमेय नहीं होगा उसको अपरिमेय। तो ये देखिए, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ये भी तो P बाई Q के फॉर्म में हो रहा है, तो हम बोलेंगे √2 क्या है, इंटीजर है। परिमेय संख्या क्या होता है, P बाई Q के रूप में, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक, इंटीजर्स होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इंटीजर्स का एग्जांपल तो √2 मैंने नहीं लिखाया है, देख लें पिछले क्लास को, पिछले क्लास नहीं, पहले पढ़ाए हम उसको देख ले सकते हैं आप सभी बच्चे। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है, अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है, और भी हो जाएगा, दिखाते हैं आपको, देखिए, पाई भी हो जाएगा, √5 √7 भी हो जाएगा, ठीक है, etc, ठीक है। और भी कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल, देख लीजिए,
ठीक है, तो इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, मतलब भाग देने पर कटे नहीं, मतलब रुके नहीं। प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जैसे देखिए इस एग्जांपल को पहले देखा, बताते हैं उसको, सबको एक एक क्रम से तोड़कर समझाने के ट्राई करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड करने पर नहीं डिविजिबल हो, तो ये देखने ही से लग रहा है कि लग ही नहीं रहा है कहां कटेगा, तो ये ठीक है। और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है क्या? जो रिपीट नहीं हो। ठीक है, इसका हिंदी भी लिखना तो लिख लीजिए, अशांत। ठीक है, अशांत अशांत पुनरावृत्ति 0.9 हो, अशांत पुनरावृत्ति 0.9 हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब जो भाग देने पर नहीं कटे, लग भी रहा है। इस एग्जांपल को पहले देखे से बच्चे लोग, आप लोग, नहीं कट रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? बार बार आना, फ्रीक्वेंसी, बार बार आना, बारंबारता, आवृत्ति। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर इसके अनुसार। और इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह पकड़ा आप। सिमिलरली ये एग्जांपल को देखिए से बच्चे लोग, आप लोग, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये भी इसी तरह आगे कुछ कुछ बढ़ते जा रहा है, समझ ही भी नहीं आ रहा आगे क्या होगा। तो जब आगे हमको समझ ही भी नहीं रहा आगे क्या होगा, तो उसको P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। जब कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार √2 का मान क्या होता है? 1.41 डॉट 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 करके आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, √3 का मान उसी तरह 1.732 डॉट डॉट करके बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना? या इसको एक ही बार में पकड़ा गया क्योंकि इंटीजरे नहीं है, लग रहा है कि P बाई Q के रूप में है, लेकिन इंटीजरे नहीं है, तो सीधे आंख बंद करके कहेंगे कि क्या है, रूट वाली संख्या सब क्या कहलाता है? अपरिमेय इरेशनल नंबर कहलाता है। पाई है ना, प्योर इरेशनल नंबर है, शुद्ध, मतलब शुद्ध का मतलब कि पाई अपरिमेय संख्या होता है। अब कह सकता है बच्चा कि नहीं, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो फिर ये तो परिमेय होना चाहिए, आप इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो आप बोलिए चलिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का एक्यूरेट मान 22/7 नहीं होता है, उसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, लगभग में मान लेते हैं 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7, वो रियल मान नहीं होता है, उसको अप्रोक्सीमेट मान मानते हैं। पाई का मान होता है 3.14 डॉट 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 करके आगे इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो होता है आगे समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहां तक आगे बढ़ेगा, मतलब अशांत है, अशांत मतलब रुक ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है कि इसको हम कह सकते थे परिमेय, क्योंकि परिमेय में तो रिपीटेड का भी कंडीशन था। ठीक है ना? तो ये पाई जो हुआ आपका 22/7 उसका अप्रोक्सीमेट मान है, मतलब मान लेते हैं कि ये जस्ट उसके अप्रोक्सीमेट है, लगभग है 22 डिवाइडेड बाई 7, बट मतलब समझ ही रहे हैं। लेकिन 22/7 जो हो गया ये परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7, मतलब पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, उसके जस्ट अप्रोक्सीमेट होता है, लगभग होता है। तो जब लगभग होगा तो जस्ट इक्वल तो होगा नहीं, इसलिए पाई क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। और 22/7 क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों? क्योंकि 22/7 में ये क्या है? ये इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ठीक है ना? और ये पाई का मान इतना होता है, ये आगे बढ़ते जाएगा, जो अशांत है मतलब रुकेगा ही नहीं, आगे बढ़ते जा रहा है, कटेगा ही नहीं, और ये जस्ट इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बराबर होता है, इसलिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय हो जाएगा पाई। ठीक है, तो इस सभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है ना? फ्रैक्शन समझा दिए, ये समझा दिए। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे सभी बच्चे लोग, आप लोग, अब नेक्स्ट नंबर सभी बच्चे देखेंगे हम लोग, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? इस 3 संख्या पर देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है,
10 का फैक्टर करते हैं, 10 का फैक्टर मालूम होगा, इस तरह करेंगे हम लोग। और कोई भी संख्या तो 1 से ये होगा ही, 10 से डिवाइड तो कोई भी संख्या हो सकता है। उसी प्रकार इसको देखो, एक लिखो, एक लिखेंगे 2 3, इसका क्या होगा, ये सब हो गया, इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब काटना, मतलब जो उसका जो फैक्टर होगा, उस संख्या जो दिए गए संख्या का फैक्टर है, उस संख्या को काटेगा, मतलब डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, जैसे कि 6 का फैक्टर, जैसे 10 का ही फैक्टर देखिए, ये जो भी लिखे हैं, ये 1 2 5 और 10 से ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब काटेगा, डिवाइड करेगा। तो इसमें हमने देखा, ठीक है, ये लास्ट वाली जो संख्या है, इसको अगर छोड़ देते हैं, सब में देखिए सही बच्चे लोग, ठीक है, लास्ट वाला जो संख्या है इसे हम लोग छोड़ कर देते हैं। जो शेष संख्या है, अगर इसका योग मतलब जोड़ ये संख्या को डिवाइड कर देगा, जैसे 1 2 5, तो यह संख्या परफेक्ट नंबर होगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर होगा। लेकिन इसमें 5 2 7 1 8 होता है, तो 8 से 10 नहीं डिवाइड होगा, मतलब उसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं। इस एग्जांपल में देखते हैं 1 2 और 3, इसमें 1 2 3 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, जोड़ेंगे तो 6 होता है, और 6 से 6 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका परफेक्ट नंबर होगा, जो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है। इसमें भी देखिए, इस सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 28 होगा। क्या होगा, 1 2 4 7 और 14 को ऐड करिए, 28 हो जाएगा। अब इस 28 से इस 28 को ऐड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 से डिवाइड नहीं करना है, ये सभी संख्या के योग से, ठीक है, योग से इसको डिवाइड करना था जोड़ से, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, ये इसके ऐड जोड़ से कैंसिल करना था, माने इसके योग से, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। परफेक्ट नंबर समझ में आ गया, मतलब कोई भी दिए गए संख्या का फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है, तो जो संख्या होगा उसको छोड़कर जो शेष संख्याएं हैं उनके योग करेंगे, में जोड़ेंगे, और उसी योग से जो दिया गया नंबर होगा उसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिविजिबल मतलब कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, देन मतलब तो दैट नंबर इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर, तो वह नंबर परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 2 5 1 6 6 6 से डिवाइड हो गया, hence it is the example of perfect number. Similarly 28 is the perfect number. The lowest perfect number will be 6, मतलब लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी से छोटी परफेक्ट नंबर क्या कहलाएगा आपका, ये परफेक्ट नंबर का सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी को, अब जितना बताए हैं, जितना ये नंबर्स का पोस्टमार्टम कहिए चाहे जो कहिए, ठीक है, जो बताए हैं नंबर का किए हैं हम पोस्टमार्टम चैप्ट, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा बताया गया है, और इसमें नंबर का मैक्सिमम सभी चीजों का डिस्कशन किया गया है जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन इसको हम एक ट्री टाइप का बना दे रहे हैं कि कौन सा संख्या क्या है, इसे क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए, जैसे सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं, संख्या। और ये जो होता है दो होता है, एक रियल होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, काल्पनिक, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर का तो डिफिनेशन हम बताया ना ही भूल गए थे, तो इसमें हम बता देते हैं, ठीक है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। मतलब अब जितना भी इसके पहले हमने पढ़ाया वो सभी एग्जाम्पल क्या होगा, रियल नंबर है, रियल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को, बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने कि
परिमेय एवं अपरिमेय संख्या जो भी होगा उसका जो कॉम्बिनेशन समूह होगा उसे हम लोग रियल नंबर कहा जाता है। बात समझ आ रही है। और काल्पनिक संख्या क्या होता है, जिसका हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, जो होता नहीं है उसको कल्पना करते हैं कि भाई ये हो सकता है। तो इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग या स्क्वायर करने पर वो उसका साइन मतलब चिन्ह निगेटिव हो, माइनस हो। आई से आयोटा इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल देख के हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे रूट में है ये 3 लिखे, 2 या 5 जो लिखना है लिखिएगा। तो क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल होता है। मालूम है आपका कि कोई भी चीज रूट में रहता है तो रूट हट जाता है, लेकिन स्क्वायर करने पर अगर वो चिन्ह, स्क्वायर करने पर वह चिन्ह माइनस में आ जाए तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर 2 होता है, रेशनल। परिमेय जो बता दिए हैं, सब बता दिए हैं, उसी को थोड़ा सा एक बना देते हैं कि एक रहेगा कि समझ जाएंगे कि कौन क्या है। अब रेशनल 2 होता है, एक इंटीजर होता है और एक क्या होता है आपका, बोलिए, फ्रैक्शन। ठीक है, अब इंटीजर में भी 3 हम बताए थे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या बोले थे, पॉजिटिव, निगेटिव और एक क्या बोले थे, जीरो, या इसी को न्यूट्रल बोलते हैं। अब फ्रैक्शन को क्या बोले थे हम, प्रॉपर। क्या बोले थे, प्रॉपर। इस सबका डिफिनेशन लिखा दिए, हिंदी में लिख दिए, देख लेंगे पहले। प्रॉपर उचित, इसको इम्प्रॉपर अनुचित, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, ये हो गया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं यही होता है आपका नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जिसे एन से भी सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, होल नंबर को। अब ये सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। तो इसी का ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर में। बात समझ में आ रही है। और किस में कर सकते हैं, देखते रहिए। होल नंबर हो गया, इवन नंबर भी कह सकते हैं इसको। और इवन नंबर भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर ना है। ये क्या है, ऑड नंबर भी कह सकते हैं। और ये क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। ये सब नेचुरल नंबर का एग्जांपल है। और ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। इसे रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे यौगिक संख्या या भाज्य या संयुक्त संख्या। ठीक है, और क्या क्या हम बता दिए। प्राइम नंबर हो गया क्या, हाँ प्राइम नंबर तो हो ही गया है। तो प्राइम नंबर को भी बांट दिए थे हम, किसमें बांटे थे, को प्राइम में। को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर एक ही चीज है, रिलेटिवली। और एक बताए थे ट्विन प्राइम नंबर, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, हम बताए थे। ठीक है, ये बताए थे। और क्या बताए थे हम, परफेक्ट नंबर भी बोले थे हम। क्या बोले थे, परफेक्ट नंबर, जो लास्ट में बताए हैं अभी, परफेक्ट नंबर। ठीक है, रेशनल इरेशनल सब हो ही गया, लग रहा है छूटा नहीं ना कोई, देख लेते हैं, रुक जाइए। रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी हो गया, रेशनल इरेशनल होता है। मतलब कोई भी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल नंबर जो होता है वो जो होता है ना, रियल नंबर जो होता है रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो इस सबका डिफिनेशन बता दिए। और रेशनल भी 2 प्रकार का हो सकता है, या तो इंटीजर भी कह सकते हैं, या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 ये सब बता ही चुके हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर ही आपका नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं होल नंबर, इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। और प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं इस तरह 3 तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा नंबर चैप्टर का नंबर चैप्टर का जो पढ़ाया गया है वो समाप्त हो रहा है, जिसमें मैंने नंबर चैप्टर के अंतर्गत जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही
अच्छे तरीके से बताया गया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन बना रहता है। वैसे इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या है कि नहीं, तो सोचिए भिन्न संख्या, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि भिन्न संख्या क्या होता है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर सॉरी होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, होल नंबर, ठीक है। सभी भिन्न संख्याएं होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर भी क्या है, इंटीजर्स का एग्जांपल है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है, इंटीजर्स होता है। आप इंटीजर्स में क्या होता है, अरे पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या ना होता है, पूर्ण संख्या वाला प्लस वाला होता है, यहाँ तो माइनस वाला होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं। जितना पढ़ा है उसी का थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। उसी प्रकार होता है जिसे हम आगे भी देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी इस चैप्टर को हम रोक दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा लगता है कि वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जो भी हुआ है लंबा हुआ है, अच्छा ही हुआ है, क्योंकि ये सब तो स्टडी करना ही था, क्योंकि इसके बिना, इस चैप्टर के बिना कोई भी चैप्टर अधूरा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आगे हम तो देखेंगे।